गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज मीन राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 8 से 14 ऑफ मई के लिए जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो का रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो पाइसीज मीन राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 8 से 14 ऑफ मई के लिए। 7 ऑफ कप्स, ओके। सो राइट नाउ पाइसीज मैं देख रही हूँ आप काफ़ी इमोशनली कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। एट द सेम टाइम आप काफ़ी हर्ट और वुंडेड नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, ओके। सो आप इस पर्सन और इस कनेक्शन को लेके काफ़ी पैशनेट दिख रहे हो पाइसीज। हो सकता है आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो, ठीक है। या फिर अगर ऑप्शंस नहीं है तो आप सिंपली इमोशनली बहुत कंफ्यूज्ड हो इस कनेक्शन और इस पर्सन को लेके। और एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन के लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव, स्टैंड लेना चाह रहे हो, बट यू फील कॉन्टिन्यूसली ऑन एंड ऑफ इन द सिचुएशन। मतलब आपका एक मन कह रहा है आप इस पर्सन के लिए एफर्ट करो, एक्शन लो, दूसरा मन कह रहा है कि नहीं रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है। एंड ये जो अनस्टेबिलिटी है एट द एंड वो रिजल्ट क्या आ रहा है कि आप होपलेस ही हो रहे हो, ठीक है। यू फील लाइक कि कोई फ़ायदा नहीं है इस रिलेशन में और इस कनेक्शन में कोई भी स्टैंड लेने का, कुछ भी करने का, ठीक है। सो पाइसीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है पाइसीज के लिए 8 से 14 ऑफ मई के लिए। द वर्ड, आपके पर्सन किसी तरह का साइकिल फिनिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक चैप्टर क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा लग रहा है कि ये इस तरह का चैप्टर क्लोज कर रहे हैं जहाँ पे इनको लग रहा था कि ये ओवर डूइंग है बहुत ज़्यादा रिश्ते में, ठीक है। द एम्परर एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। या सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है इस कनेक्शन में कुछ भी करने का, या ये किसी भी तरह का बर्डन, प्रेशर और किसी भी तरह का मतलब बोझ नहीं लेना चाह रहे हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्टीन्यूसली एक रिपीटिंग पैटर्न फेस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में या इस कनेक्शन में, जहाँ पे इनको ये फील हो रहा है कि ये बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। और ये अपने साइड से इन्होंने हमेशा अपना 100% दिया है या हमेशा ट्राई किया है चीज़ों को मेंटेन करने का, बट एट द एंड मोमेंट कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ वर्कआउट नहीं करती इनकी लव लाइफ में। ये कितने भी एफर्ट डाल लें, कितना भी कोशिश कर ले, सो फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है ये ओवर बर्डन्ड हो चुके हैं। और इनके साइड से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा र्यूड, डिटैच एनर्जी पोर्ट्रे कर रहे हैं अपनी रिश्ते में, अपनी लव लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ एटीट्यूड रखते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनको लग रहा है कि ये अब इस तरह के रिपीटिंग पैटर्न, रिपीटिंग साइकिल्स को फेस नहीं करेंगे, क्योंकि अब इनके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं बची है कि ये किसी भी तरह का एफर्ट मेंटेन कर पाएँ, ठीक है। सो समहाउ ये इस साइकिल को क्लोज कर रहे हैं जहाँ पे ये कॉन्टिन्यूसली इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं, बर्डनड हो रहे हैं। और फिर चाहे वो आपकी कनेक्शन हो, करंट कनेक्शन, या पास्ट में भी हो सकता है अगर कोई कनेक्शन रही है तो सेम ही सिचुएशन बनी रही है। सो फिलहाल इस रिलेशन में ये किसी भी तरह का एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। सो पाइसेस, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 8 से 14 ऑफ मई के लिए? ओके, सो आप करेज और स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन के रिगार्डिंग। आप मेंटली और इमोशनली कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो। स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आया है पाइसीज के लिए? द वर्ड, द सन एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स।
सो बेसिकली पाइसीज, ऐसा लग रहा है कि आप भी एक तरह का अपनी लव लाइफ रिलेशनशिप में एक अनफिनिश्ड साइकिल है जिसको फिनिश करना चाह रहे हो, और आपको लग रहा है कि आपको एक क्लैरिटी चाहिए अपने लव लाइफ में, एक हैप्पीनेस चाहिए, और कहीं ना कहीं आप भी इस बोझ से मुक्त होना चाह रहे हो, जो एक बोझ, एक बर्डन आप कैरी करके चल रहे हो, क्योंकि चीज़ें कॉन्टिन्यूसली इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ चल रही हैं आपकी लव लाइफ में, ठीक है। सो समटाइम यू फील लाइक पाइसीज कि आपको एक क्लैरिटी चाहिए, आप खुश रहना चाहते हो, इस पर्सन से आपकी खुशी अटैच है, एंड सेकेंड मोमेंट यू फील लाइक कि आपको ऑलरेडी चीज़ों में क्लैरिटी है, आप अपनी लाइफ में काफ़ी फ्री फील कर रहे हो, हैप्पी हो, खुश हो, किसी तरह का बोझ नहीं है। सो दोनों ही तरह की चीज़ें आप फील कर रहे हो कि एक मन आपका कह रहा है कि आप इस रिश्ते में अभी भी चीज़ें चाह रहे हो करना, क्योंकि ये पर्सन आपकी ट्रू हैप्पीनेस है, डिज़ायर है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आएंगे तभी खुशियाँ आएंगी, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। बट दूसरा मन कह रहा है कि कम से कम अब कोई बोझ तो नहीं है, अब बर्डन फ्री हो, अब स्ट्रेस नहीं है किसी भी तरह का, अब क्लियर भी हो, एक लाइक एक हल्कापन है लाइफ में। बट वही है कि इस तरह की खुशी पसंद नहीं आ रही है आपको, बिकॉज यू फील लाइक ये पर्सन नहीं है, वो मिसिंग है आपकी लाइफ में, या फिर लव लाइफ में कोई है नहीं, ठीक है। बट सेकेंड मोमेंट यू फील लाइक कि आपको कम से कम बोझ तो नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं है, आप खुश तो हो। बट ये दोनों ही चीज़ों के बीच आप कंफ्यूज रह रहे हो कि आपकी एक्चुअल खुशी है क्या, आपको समझ नहीं आ रहा पाइसीज, ठीक है। एंड you really want to com- like complete the cycle, ठीक है। ओके, सो पाइसीज, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए 8 से 14 के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने से बच रहे हैं, ठीक है। ऑल ओवर तरीके से मैं देख रही हूँ ये बहुत करेज और पेशेंस मेंटेन करते हुए चलना चाह रहे हैं, और किसी और रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है ये बचते हुए नज़र आ रहे हैं, रन अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं चीज़ों से। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। पेज ऑफ वॉन्ड, हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, या सो इट फील्स लाइक कि ये पर्सन मे बी आपसे एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रखना चाह रहे हो, और ये सिंपली सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाह रहे हो, या बिकॉज इस पर्सन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी बहुत कुछ सफ़र कर लिया है, फेस कर लिया है, अभी और हिम्मत नहीं है, बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं। ऑल दो मैं देख रही हूँ कि ये चाहते हैं कि चीज़ें हों, ये ओबियसली कोई इन्हें मिले, बट वो कौन है इनके लिए ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइसी, जैसे ये पर्सन एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन भी नहीं रखना चाह रहे हैं। इफ़ ये अपने साइड से एक कनेक्शन, नॉर्मल कनेक्शन रख के चल रहे थे, ये उस नॉर्मल कनेक्शन में भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। सो आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो। सो पाइसीज, ओवरऑल आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है 8 से 14 के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो आप कोई सिचुएशन है या कोई पर्सन है, या मे बी यही पर्सन है जिनको आप होल्ड कर रहे हो, अभी भी लेट गो नहीं कर पा रहे हो, और कॉन्टिन्यूसली कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेट्स सी 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है पाइसीज के लिए। 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, या आपकी लव लाइफ में हो सकता है आप पाइसीज, आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस लेके चल रहे हो, और मे बी इस कनेक्शन को लेके एक इमोशनल कन्फ्यूज़न हो, और आप सॉलिड एक्शन डिसीजन लेना चाह रहे हो, स्टैंड लेना चाह रहे हो, बट यू फील लाइक कि आपके स्टैंड लेने से, एक्शन लेने से बात नहीं बनती है और ना बन रही है, और ऑलरेडी आप वूंडेड हो, हर्ट हो, बट फिर भी आप, ऐसा लग रहा है कि
लेट गो नहीं कर पा रहे हो। एट द सेम टाइम डिज़ायर बहुत स्ट्रांग है पाइसिस कि आपको ये पर्सन मिल जाए, ठीक है। और जिनकी लाइफ में अदर ऑप्शंस भी हैं तो डिज़ायर ये हो सकती कि कोई तो मिले सॉलिड, ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो। या सो पाइसिस देख लेते हैं कि आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 8 से 14 ऑफ मई के लिए। ठीक है, यूनिवर्स कह रहा है कि इवन दो आप कितने भी पैशनेट हो, कितनी भी डिज़ायर है आपके अंदर पाइसिस, बट मेक श्योर कि सामने वाला पर्सन आप और आप सेम पेज पे हो, तभी आपका एक्शन और स्टैंड लेने का कोई मतलब है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज क्या होगा, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बोझ में दबा दोगे, उसके अलावा आपको रिजल्ट में कुछ नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि चीज़ें सेम पेज पे चल रही हों, अगर नहीं चल रही हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है एक्शन लेने से, एफर्ट करने से। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो